महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम प्रथम अंक 27वें श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने पढ़ा कि दंडकारण्य में गोदावरी नदी के किनारे विद्यमान जनस्थान के विषय में चित्रवीथि में प्रसंग चल रहा है, जिसका कि राम, सीता और लक्ष्मण अवलोकन कर रहे हैं। राम लक्ष्मण और सीता जी को चित्र दिखाते हुए कह रहे हैं, किंच किमपि किमपि मंदम मंदम आसक्ति योगात् अविरलित कपोलम जलपतोरक्रमेण अशिथिल परिरंभ व्यापृतै एक एक दोष्णो रविर विदित गत यामा रात्रिरेव व्यरंसीत। कि वो हमारे इतने सुखद दिन थे जबकि हम लोग आसक्ति योगात परस्पर आसक्ति के कारण, स्नेह के कारण किमपि किमपि कुछ कुछ मंदम मंदम धीरे धीरे अविरलित कपोलम, जहाँ हमारे चेहरे एक दूसरे के पास हुआ करते थे और कपोल से कपोल सटे हुए रहा करते थे, इस प्रकार की स्थिति में अक्रमेण हमारे बातचीत का कोई क्रम नहीं हुआ करता था, जलपत है बोलते रहते थे। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे के प्रति गाढ़ प्रेम के कारण धीरे धीरे कुछ कुछ एक दूसरे से सटे हुए कपोलों वाले, बिना किसी क्रम के, कोई जिसके अंतर्गत कोई तारतम्य नहीं था, इस प्रकार से जलपत है बोलते हुए अशिथिलित परिरंभ व्यापृत एक दोष्णो है। अशिथिलित परिरंभ गाढ़ आलिंगन में, व्यापृत बंधे हुए, संलग्न, गाढ़ आलिंगन बद्ध एक एक दोष्णो, हम दूसरे एक दूसरे से अविदित गत यामा, अविदित जिसका पता ही नहीं चलता था, इस प्रकार से गत बीत जाते थे, यामा प्रहर, इस प्रकार से रात्रि और पूरी ही रात जिसके प्रहरों का हमें पता ही नहीं चलता था और व्यरंसित बीत जाया करती थी। तो वो सुखद समय था जब हम एक दूसरे के प्रति गाढ़ प्रेम के कारण कपोल से कपोल सटाए हुए, बिना किसी तारतम्य के, धीरे धीरे कुछ बोलते हुए एक दूसरे से दृढ़ आलिंगन में आबद्ध धीरे धीरे रात्रि के पहर बीत जाते थे और हमें पता ही नहीं चलता था। इस प्रकार से राम जी कह रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं, और ये जो एष पंचवट्याम शूर्पणखा विवाद है, और ये पंचवटी का वो प्रसंग है जहाँ शूर्पणखा का विवाद हुआ था। अगले चित्र की ओर इंगित करते हुए बतला रहे हैं। सीता इस प्रसंग को देखकर, इस प्रसंग से संबद्ध चित्र को देख करके, हा आर्यपुत्र एतावत ते दर्शनम, यहीं तक मुझे तुम्हारा दर्शन हुआ था। अर्थात जो पंचवटी का ये प्रसंग है जहाँ शूर्पणखा आई थी और उसके बाद वो हमारे बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके पश्चात जो कुछ हुआ वो बहुत ही मेरे लिए दुखद और अविस्मरणीय है। यहाँ तक ही मैंने आपका दर्शन किया था और उसके पश्चात मेरा अपहरण हो गया था, रावण मुझे हर के ले गया था और फिर आपका दर्शन मुझे नहीं हुआ था। तो एक प्रकार से कवि सांकेतिक तौर पर इस बात को कह देना चाहते हैं कि चित्रवीथि में जो यहाँ तक सीता जी और राम जी का मिलन हो रहा है, दोनों मिले हुए हैं, साथ विद्यमान है, और इसके आगे जो अगली घटना घटित होगी तो वहाँ पर पुनः सीता जी और राम जी का वियोग प्रारंभ होने वाला है। तो इस बात को कवि ने
प्रत्यक्ष रूप से इस बात को कह दिया है। राम अयि वियोगत्रस्ते चित्रम एतत्। राम सीता जी को ढाढ़स बंधाते हुए आश्वस्त करते हुए कहते हैं, अरे तुम तो डर गई, ये वास्तविकता नहीं है, ये तो चित्र मात्र है। सीता यथा तथा भवतु दुर्जनो असुखम उत्पादयति। जो कुछ भी हो, सच्चाई हो या चित्र हो, लेकिन जो दुष्ट है वो तो हर स्थिति में दुख को ही उत्पन्न करने वाला हुआ करता है। दुष्ट का तो चित्र भी मन को मलिन खिन्न करने वाला होता है, चाहे उसकी सच्चाई हो चाहे वो चित्र में हो, तो व्यक्ति को पीड़ित ही करने वाला हुआ करता है। राम हंत वर्तमान एव में जन स्थान वृत्तांतः प्रतिभाति। जो जन स्थान में सीता जी का जो अपहरण हुआ था, तो वो वृत्तांत इस समय भी जैसे मौजूद हो, इस स्थान पर वही प्रकरण उत्पन्न हो गया हो या चल रहा हो या साक्षात मौजूद हो, ऐसा सा मुझे प्रतीत हो रहा है। लक्ष्मण अथेदम रक्षो भी कनक हरिण क्षद्म विधिना तथा वृत्तम पापैर्व्यथयति यथा क्षालितम अपि जनस्थाने शून्ये विकलकर्णैर आर्यचरितैर अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्। राम लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जब सीता जी का अपहरण हुआ तो राम जी ने उनके वियोग में किस प्रकार से विलाप किया। उस विलाप को देख करके जो पत्थरों का दिल है वह भी रो उठा। उनका इतना करुण विलाप देख करके पत्थर भी रो उठे और मानो तो वज्र का हृदय भी खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया उस विलाप को सुन करके। तो एक तरह से जो भवभूति हैं उनकी जो विशेषता है करुण रस की, ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्। उनके करुण रस के वर्णन में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि वो पत्थरों को भी रुला देता है और वज्र जो बहुत कठोर होता है वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसी का यहाँ वर्णन अथ पापई रक्षो भी। और तब उन पापी राक्षसों के द्वारा कनक हरिण छद्म विधिना। कनक हरिण सोने के हिरण के छद्म छल से बहाने से प्रपंच को रच करके विधिना तरीके से इदम तथा वृत्तम, वो इस प्रकार का वृत्त घटना घटी थी कि सोने के हिरण छद्म से बहाने से सोने का हिरण बनकर के जो आया था और उसको देख करके सीता जी ने राम जी को उसके वध के लिए उसके पीछे पीछे भेज दिया और पीछे से रावण ने उनका हरण कर लिया। तो ये जो इस प्रकार से घटना घटी थी, यथा क्षालितम अपि, बाद में हमारे द्वारा उसका प्रतिकार स्वरूप बदला ले लिया गया था। उसके बाद भी विकलयति, वो जो घटना है, जो प्रसंग है, अब भी हमारे मन को विकल कर देती है, हमारी इंद्रियों को बेचैन बना देती है, पीड़ित करती है, दुखी कर देती है हमारे मन को। शून्य जन स्थाने, शून्य उस जन स्थान पर विकल करणई, इंद्रियों को विकल कर देने वाले आर्य चरितई, आर्य के जो चरित्र थे, आर्य के जो आचरण थे, जो आर्य के जो व्यवहार थे, अर्थात सीता हरण के पश्चात श्री राम के जो विलाप स्वरूप कार्य व्यापार थे, उनको देखकर ग्रावा अपि रोदिति, पत्थर भी रो पड़े थे। और दलति वज्रस्य हृदयम्, वज्र का हृदय भी टुकड़े टुकड़े हो गया था। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम।